इस मुद्दे के बारे में? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, ऐसा ये ध्यान भटकाने का एक जरिया है। समय बहुत सारे बड़े मुद्दे जो है जो बीजेपी सरकार को घेरे हुए है, उन मुद्दों से ध्यान भटकाने का, राम मंदिर हो, चाहे शिक्षा का हो, चाहे बेरोजगारी का हो, सब ये जो मुद्दे हैं उस मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस मुद्दों को उछाला गया। अगर यूसीसी से सारा कुछ ठीक ठाक हो गया होता तो अब तक जो है आसाम, जहाँ पे यूसीसी है, सीए है, एनआरसी है, वहाँ पे जो बनाया गया था 10 साल पहले कि 4 करोड़ बांग्लादेशी, 4 करोड़ बांग्लादेशी, कितने बांग्लादेशी आपने पकड़े, कितने बांग्लादेशी को डिप्यूट किया, आज तक कोई रिकॉर्ड है तो बता दीजिए। कोई रिकॉर्ड नहीं है, किसी भी तरीके रिकॉर्ड नहीं। 4 करोड़ बोल करके फिर निकला कितना, 19 लाख में से 13 लाख हिंदू निकले। 13 लाख हिंदू में से उसमें जो है फखरुद्दीन अली अहमद का पोता भी उसमें शामिल था। ऐसे ऐसे इस तरीके से इन्होंने छटाई की हुई थी। ये डिटेंशन सेंटर बनाएंगे, ये बनाएंगे, कितने लोगों को आपने डिप्यूट का, आपके पास कोई हिस्ट्री है, रिकॉर्ड है, कुछ है, उसको सामने रखिए। एनआरसी भी लगाया हुआ है वहाँ पे, ये भी है, और आपने यूसीसी भी लगा कर रखा है। तो आपने डिप्यूट को रिकॉर्ड कुछ है तो रिकॉर्ड से बात करिए ना। सबको समान नागरिक तो मिलेगा, सबको ये मिलेगा, ये सब चीजें सुनते सुनते अब जो है पब्लिक अब झांसे में नहीं आने वाली। आम पब्लिक तो लूट ही रही थी, अब तो भगवान भी सुरक्षित नहीं रह गए इस देश के अंदर। तो अब जो है, अगर इस तरीके से आप सोचोगे कि आप लोगों का ध्यान भटका दोगे, अब नहीं। क्योंकि जो बेरोजगार युवक है, जो नीट के एग्जाम में जो है 22 लोग मर गए, उस समय आपका खून नहीं खोला। आपके राम मंदिर में इतना लंबा चोरी हो गया, आपका खून नहीं खोला। आपको जो है किसी का कपड़ा, फिल्म हीरोइन के कपड़े देख करके जो है तब हिंदुओं का खून खोल गया, सनातनियों का खून खोला था। अब नहीं खून खोल रहा इस समय चंदा चोरों के उस पर। क्यों नहीं खोल रहा आप लोगों का खून? खोलना चाहिए ना। अपना पाकिस्तानी लेकिन है क्या? लेकिन आपका नहीं, खून मैं खोलना इंडियन क्या? हूँ, मैं इंडियन हूँ, और मैं आप इंडियन हूँ। पाकिस्तानी है क्या? आप हिंदू मेरा धर्म खून के नहीं है लगातार, क्या? नहीं, मेरा खून नहीं, आपका लगातार खून खोल क्या रहा है। पानी हो गया कि ममता बिल्कुल। बनर्जी के हमारा चलते अब बीच खत्म हो में गए? बीच में बीच अरे में मत शर्म बोलिए कि करिए। उसे दुखी रख में जैसे ही हाथ रख दो इन क्या लोग बात किलो करते बिलबिला हैं आप? उठते हैं। यही सबसे इनको बड़ी शर्म समस्या नहीं है आती भारतीय है? जनता पार्टी ये को। देश में इनको रहते हैं कि दुखी पाकिस्तान में रखते, रहते हैं? ये चुपचाप सुनना ही नहीं चाहते। ऐसे कभी लोगों भी को कोई डिबेट भी में मत डिबेट होती बुलाइए। है, जब भी इनके जो है एक भी घाव पे तर्कपूर्ण हाथ बात रखो नहीं ना, कर हरा रही। घाव जो होता है, इन पे हाथ रख दो, इन लोग बिलबिलाना शुरू कर क्या देते हाथ हैं। रख दो? इनके पास जवाब नहीं है इस चीज का। अरे आप भाई, जब आप दोनों रास्ते क्यों राम चढ़ रहे? मंदिर को सुरक्षित नहीं आप रख राम पाए मंदिर की आप चोरी के लोग, रास्ते आप बताइए। राम को जो है, आप हम विरोध राम को करिए। लेकर के राम जनता का ने चंदा लात मार के चुराएंगे, भगा दिया डकैती आपको। डालेंगे। और तृणमूल कांग्रेस को महमूद लात मार गजनबी के का जनता रिकॉर्ड ने तोड़ भगा दिया दिया। आप लोगों ने। आप बोलते हैं महमूद चंदा गजनबी ने चोरी हुई। अरे 17 बार नौकरी लूटा था, चोरी हुई, आप उसके बाद लोगों ने बोलिए। 40 दिन के अंदर 70 बार लूट अरे लिया। फिर भी और लोग ये हमारे बाकी साथ पुराने है। डिलीट तो कर दिया, फिर पुराने भी वाले तो लोग डिलीट ही साथ हो है। गए। आपको हम लात 40 दिन मार का के भगा रिकॉर्ड बता दिया। रहे हैं जिसमें 70 शर्म बार करिए लूट हुई संजय है। जी। क्या आप बात पहले करते उसके हैं? बारे में जो आप है, पाकिस्तानी है आप क्या? लोग समर्थन कर रहे आप हैं, इसका भारत की मतलब जो जनता है को आप है उनके कि साथ है। यूसीसी के आप इसी पक्ष में बारे है में, या विरोध यही में? दिक्कत है, यही आप सबसे खाली बड़ी एक लाइन समस्या की है। बात बोल आप दीजिए। लोग का दिक्कत यही है, यही मैं सबसे सबसे बड़ी एंकर समस्या महोदय से है अनुरोध कि करूंगा, आप लोग हम जो इनसे है ये केवल बुलवा और दें केवल कि सिर्फ और यूसीसी के सिर्फ पक्ष में अपनी है बोल, कि विरोध में है। हम बाकी तो सब मुद्दे हल साफ हो बोल रहे जाएंगे। हैं। हम तो साफ साफ बोल रहे हैं, आप लागू करो ना। आप लागू करो पूरे देश में, एक एक राज्य में क्यों लागू करो? सेंटर से तो फिर डायरेक्ट क्यों जो है छटपटा आपको रहे? यूजीसी को लागू क्यों करो। छटपटा रहे? बिल्कुल लागू करो, बोलिए यूसीसी लागू बिल्कुल होना लागू चाहिए। करो। लेकिन ये बोलिए। कौन सा हाँ। एक एक राज्यों में लागू करने का क्या मतलब है? क्या अरे दिखाना जैसे चाहते हो जैसे आप लोग? सुनिए, आप जैसे क्यों जैसे नहीं मजबूती एक आएगी सेंटर से एक लागू कानून होगा। बनाते हो? आप कांग्रेसियों बनाइए ने ना। देश को आपने बेच 3 तलाक दिया। पे कानून बनाया, किसने विरोध किया? 3 तलाक पे भाई कानून बनाया था, अरे भाई, किसने विरोध किसने किया? नहीं विरोध आपने चाहे किया? 370 पे कानून बनाया, उसका किसने लाभ विरोध मिला किया? ना किसी ने नहीं विरोध किया। हिंदुस्तानी आप लागू महिलाओं करिए। को, लेकिन मुस्लिम ये बहनों क्या, को आप जो है न्याय मिला। छुटपुट 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 करके जो है आप इस तरीके से यूसीसी और ये करेंगे। हम आपको केवल आसाम का जवाब दे दीजिए ना। आपने कितने बार जो है 10 साल से शासन कर रहे हैं आप लोग, तीसरी बार सरकार अरे बनी भाई, है फिर आपकी। जनता ने बता दीजिए बताया। कितने लोगों को जो है आपने डिप्यूट मैं किया, बोलो, फिर एक रिकॉर्ड जनता बता ने, दीजिए। संजय जी, जनता ने फिर हमें चुन लिया। वही जनता तो मैं को पूछ मंजूर रहा हूँ, है। आपने आपने आपको डिप्यूट ना कितने को मंजूर किया? है। आप तो इसी इसी सुनिए, जनता ने चुना नहीं है, जनता वो को हम ये सबको भाता पता है है किसने चुना और है। बीजेपी का शोषण पहले फिर आता जनता है। सरकार चुनती थी, अब जनता सरकार जनता जागरूक को चुनती है। है। कौन वोट देगा, कौन वोट नहीं देगा। यही वजह है कि 27 लाख वोट आपने जो है काट दिए। उसमें हिंदू नहीं थे क्या? हमने भाई हमने 27 लाख 70 लाख मुस्लिम काट वोट थे, दिए, फिर भी बांग्लादेशियों के जनता वोट थे। साथ है ना। कहीं आपने एक रास्ते आपने पे जो कोई विरोध हुआ आपने क्या जो
क्या टोटल एजिटेशन हुआ जो है क्या? जिनको वोट डालने का मौका आप नहीं दिया इधर की एफआईआर बात के मत माध्यम से, करिए। वो टीएमसी क्या के सारे के टीमर सारे को मुझे मुस्लिम थे? बताइए। 91 लाख अपनी वोट जो कमियों है को आपने अभी भी डालने नहीं समय है, दिए, 91 उसको लाख दूर जो कर है लीजिए। एफआईआर में नाम काट दिए गए, अरे वो हमने हिंदू नहीं आपकी थे बात उसमें को कोई मान भी। ली जाए, कैसी बात हमने कर नहीं रहे हैं? दिया फिर भी लोगों ने जिताया ना। वो जिताया नहीं है, आपको दर्द इस आपको किसी ने नहीं आपको जिताया। हाँ, वो दर्द तो कह रहे इस हैं दो बात प्लेयर का है लड़ रहे हैं, कि रेफरी फर्जी आपके वोट साथ नहीं है। पड़े। जब रेफरी आपके आपको साथ है दर्द तो इस आप अपने बात आप का जीत है। जाओगे। अरे आप जो बता तो ना, जब रेफरी आपके साथ में है तो आप अपने आप जीत जाओगे, आपको चुनाव लड़ने की क्यों जरूरत ही नहीं 15 है। साल आपने और रेफरी उत्तर यूज नहीं प्रदेश का किया चुनाव क्या? देखिएगा, ये आखिरी ये चुनाव होने 15 वाला साल है, ये आपने भी यूज आपसे हम नहीं बता किया दे रहे क्या? हैं। क्यों? क्योंकि आप जनता नहीं चुनती है सरकार को, सरकार चुनती है अब जनता को कि हाँ कौन वोट डालेगा कौन वोट नहीं डालेगा। अब ये हो गया है, तो जो है आप लागू करो, सेंटर में लागू करो, लेकिन मुद्दों से भटकाओ नहीं देश को। मुद्दे जो देश में इस समय ज्वलंत मुद्दा है, उन मुद्दे पे लेकर के जंतर मंतर में जो बच्चे इस समय जो नीट के बेरोजगार बच्चे और जो एग्जाम के बच्चे जिनके रोज पेपर लीक आउट हो रहा है, अभी महाराष्ट्र में लीक आउट हो गया, कल ही आउट हुआ। मतलब जो है आप लोग जो है अपनी कमजोरियों को चलिए छुपाने मैंने के आपकी लिए बात मान ली, एक नया नया पेपर लीक मुद्दा हुआ, उठाते हैं। हमने मान ली दोषी पकड़ गए। शिक्षा घोटाले क्या में हाँ आपने क्या कौन किया? किसका? आज तो धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दिया। मैंने बंगाल की शिक्षा घोटाले में क्या किया? आपने धर्मेंद्र थोड़ा प्रधान को बता इस्तीफा दीजिए। दिया। और जो जंतर टीएमसी के मंतर में नौकरी दिल्ली चोरी के में अंदर क्या किया? जंतर मंतर थोड़ा में बता आप दीजिए। बच्चे भूख हड़ताल कर रहे ये हैं, जंतर मंतर क्या की बात हटाइए क्या ना, इस्तीफा दिया? आंदोलन करिए क्या ना। नैतिक किसने जिम्मेदारी मना बनती किया? है या नहीं बनती है? और आपकी पार्टी तो नैतिक मछली पा जिम्मेदारी, रही है, नीट के एग्जाम पार्टी तो में, टूट रही है। जैसे ही जो दोषी है बख्शे नहीं जाएंगे। 21 तारीख को सही टीएमसी दो एग्जाम हो भाग गया, हो गई। प्रधानमंत्री ने 21 बधाई दे रुपए दी। का ध्यान और दीजिए। कल जो है कल एग्जाम टीएमसी में सुनिए, आपका आउट हो गया, पेपर एक आउट हो भी गया महाराष्ट्र दोषी का, तो उसके बारे भाजपा में की प्रधानमंत्री ने सरकार कुछ में बोला अपनी बख्शे नहीं जाएंगे। मन की बात में कल प्रधानमंत्री जी ने राम मंदिर के ऊपर एक सवाल उठाया। पूजा करते अरे समय तो तो आप चले गए थे, रास्ते बैठिए ना भूमि भाई, पूजन पे चले गए आप थे, आंदोलन करिए ना। भूमि पूजन पे चले गए थे, अपने लोकतांत्रिक और शुएब प्रयोग चौधरी म्यूजियम का मेरे साथ उद्घाटन में वो मौजूद चले हैं। गए थे। शुएब चौधरी मेरे साथ मौजूद हैं। शुएब चौधरी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्योंकि ममता बनर्जी की सरकार गई है, टीएमसी की सरकार गई है, पश्चिम बंगाल की सरकार गई है। भारत में हमेशा ये कहा जाता है, खासकर नेपाल को लेकर इस तरह का जिक्र किया जाता है कि नेपाल और भारत के जो रिश्ते हैं वो रोटी बेटी के रिश्ते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल के रहने वाले जो जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं या जो हिंदू वर्ग के भी लोग हैं, उनके भी घनिष्ठ रिश्ते बांग्लादेश में भी हैं। मतलब भाषा करीब करीब एक कह सकते हैं आप। उनके शादियां भी बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में होती हैं। बहुत करीबी रिश्ते, आचार व्यापार के रिश्ते तो हैं ही हैं। तो कुल मिलाकर अब पश्चिम बंगाल में जो कुछ घट रहा है, जो कुछ हो रहा है, उसका असर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पर बांग्लादेश में भी देखा जा रहा है। क्या आप इस बात को मान रहे हैं? और देखा जा रहा है तो खासकर कौन कौन से वो मुद्दे? अनम्यूट कर लीजिए एक बार। ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सवाल है मनोज भाई। देखिए, ये जब ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल में थे तो बांग्लादेश से सिर्फ घुसपैठी जा नहीं रहे थे, घुसपैठी के साथ जो जिहादी सब जा रहे थे बांग्लादेश में, और पश्चिम बंगाल बन गए थे एक जिहादियों की एक घाटी। और ये जिहादी घाटी में जिहादियों सिर्फ भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं किया, ये बांग्लादेश में भी नुकसान पहुंचाने की कोशिश की और बाकी सारे देश में, नेपाल में, श्रीलंका में भी किया। ये जो यूसीसी अगर लागू हो जाएगा तो सबसे जो तकलीफ होगा, मुस्लिम जो कम्युनिटी है भारत में, जो मुस्लिम मर्द है जो पॉलीगैमी को फॉलो करते हैं, ज्यादा एक से ज्यादा शादी करते हैं 4 तक, इसके लिए मुसीबत होगा और बहुत सारी मुसीबत भी होगा। मगर सबसे बड़ी चीज जो है, आप देखेंगे कि मुस्लिम जो औरतें हैं, इसके लिए इनको जो इस्लामिक लॉ में, शरिया लॉ में, जो इस मुस्लिम औरतों को जो जब संपत्ति के बंटन होते हैं तो उनको एक डिस्क्रिमिनेट करता है, ये डिस्क्रिमिनेशन बंद हो जाएगा। मगर आपने जो सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण सवाल पूछा कि ये हम जैसे लोग जो आतंकवादी के खिलाफ है और भारत के साथ बांग्लादेश के रिश्ता बढ़ाना चाहते हैं, हम समझते हैं कि ये ममता की जो सरकार गई तो ये एक आशीर्वाद हुआ बांग्लादेश के लिए कि अगर ममता की सरकार और भी 5 साल रहते
तो बांग्लादेश डेफिनेटली पाकिस्तान बन जाते। ममता भी ये चाहते थे और ये पाकिस्तानी शहर ये पश्चिम बंगाल तक ले जाते। हम बच गए कि बांग्लादेश अभी पाकिस्तान बनेगा नहीं, कि पाकिस्तानी आईएसआई के जो कार्यक्रम चल रहा था इसको शरण दे रहा था ममता बनर्जी और बांग्लादेश को भी बर्बाद कर रहा था। तो बांग्लादेश की जो बर्बादी को रोक दी ये जो इलेक्शन पश्चिम बंगाल के इलेक्शन में भारतीय जनता पार्टी की जीत, ये भारतीय जनता पार्टी की जीत नहीं है, ये मानवता का जीत हुआ और ये जिहादियों के खिलाफ हमारे जैसे इंसानों का जीत हुआ। इसके लिए एक बांग्लादेशी होते हुए मैं बहुत खुश हूँ। संजय जी मेरे साथ मौजूद है। संजय जी, आपने शोएब को सुना, वो कह रहे हैं कि साहब बांग्लादेश धीरे धीरे साधुवाद देता हूँ इनको, इन्होंने सीना चौड़ा करके ये बात कही। संजय जी साधुवाद का पात्र है बांग्लादेश। देखिए, चंद्रशेखर जी ने साधुवाद दे दिया, लेकिन शोएब चौधरी ये कह रहे हैं